फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कसीरुल जहदी खारजा पॉलिसी के माहिर करार। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक बदलती आलमी सियासत ने मिडल पावर्स के लिए नया मगर मुश्किल दौर खोल दिया। मिडल पावर्स के लिए ये पेशरफ्त पेचीदा साबित हो रही है। फील्ड मार्शल दरमियानी ताकतों के सबसे कामयाब मल्टी अलायंसेस में शामिल। आसिम मुनीर मिडल पावर सिफारतकारी की भी कामयाब मिसाल करार। पाकिस्तान की क़यादत वाशिंगटन, बीजिंग, रियाद और तेहरान के दरमियान बैक वक्त रवाबित में मुतहर्रिक रही। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के लिए नए सिफारती मौक़े पैदा किए हैं। आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की सिफारतकारी को बदलते आलमी माहौल में मौसर अंदाज में आगे बढ़ाया। ट्रंप के साथ बर वक्त खुश गुफ्तारी और नर्म सिफारती रवैया मौसर साबित हुआ। पाकिस्तान की इस सिफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया। भारत के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज़्यादा मुश्किल साबित हुआ। हिंदुस्तान बदलते आलमी हालात और ट्रंप के अंदाज से हम आहंग न हो सका। फील्ड मार्शल के खित्ते में अहम किरदार का एतराफ़ फाइनेंशियल टाइम्स ने भी कर दिया। आलमी सियासत में पाकिस्तान का मुस्बत किरदार सामने आया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा किया। उन्होंने मार्का हक में कायदाना सलाहियतें दिखाईं। सऊदी अरब से फील्ड मार्शल को अवार्ड मिलना सबसे बड़ी कामयाबी है। मुल्क में माशी इस्लाहात नजर आ रही हैं। फाइनेंशियल टाइम्स का एतराफ़ पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी है। बानी PTI के दौरे हुकूमत में सिफारती ताल्लुकात बहुत ख़राब हुए। बानी PTI ने अमेरिका को बुरा भला कहा। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात भी खराब किए। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ संजीदा है तो हुकूमत बातचीत के लिए तैयार है। मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग कबूल नहीं। शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा कि जायज़ मुतालबात की सूरत में मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम जमातों का इत्तेफाक होना चाहिए। आज PIA की निजकारी का दिन है। पूरी टीम ने बहुत काम किया। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और वज़ीर ख़जाना ने बेहतरीन काविशें की। PIA निजकारी के अमल को शफाफ बनाना इंतहाई ज़रूरी है। सऊदी अरब ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को किंग अब्दुल अजीज़ अवार्ड से नवाजा। इस अवार्ड से पूरी कौम की इज्जत में इजाफा हुआ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का वज़ीर आज़म की पेशकश पर तबसरे से गुरेज। कहा कि इन हालात में इस पर कोई बात नहीं कर सकता। मुज़ाकरात के हवाले से मामलात महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास देखेंगे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी के लिए बोलियां खुलने के शेड्यूल में तब्दीली। बोलियां खुलने के वक्त में 1 घंटे की तौसी। निजकारी कमीशन के मुताबिक बोलियां 3:30 के बजाय अब 4:30 बजे खोली जाएंगी। PIA HSS खरीदारी के लिए तीनों कंसोर्शियम ने अपनी बिडिंग जमा कराई। पहला कंसोर्शियम लकी सीमेंट, हब पावर होल्डिंग्स लिमिटेड, कोहार्ट सीमेंट लिमिटेड और मेट्रो वेंचर्स पर मुश्तमिल। दूसरा कंसोर्शियम आरिफ हबीब कॉरपोरेशन, फातिमा फर्टिलाइजर, सिटी स्कूल्स प्राइवेट लिमिटेड और लेक सिटी होल्डिंग्स लिमिटेड पर मुश्तमिल। तीसरे कंसोर्शियम में एयर ब्लू प्राइवेट लिमिटेड शामिल। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने दोनों ममालिक के देरीदा और बरादराना ताल्लुकात को सराहा। मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं और खैर सगाली के जज्बात का इजहार। कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात कई दहाइयों से बाहमी एहतराम, दोस्ती और करीबी ताउन पर मबनी हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर और अबू धाबी के हुक्मरान के आइंदा दौरा पाकिस्तान का मुंतज़िर हूँ। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा तिजारत के हजम पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अहम शोबों में UAE को सरमायाकारी की दावत दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मुस्बत माशी इस्लाहात के बायस दुनिया की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली मार्केटों में शामिल।
सरमायाकारों का एतमाद बहाल, स्टॉक एक्सचेंज नई तारीखी बुलंदियों को छूने लगी। हुकूमत की जानिब से माशी इस्लाहात के मुस्बत असरात सामने आने लगे। दिसंबर 2025 के वस्त तक 100 इंडेक्स ने 1,71,500 पॉइंट्स का रिकॉर्ड सतह अबूर किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इक्विटी सरमायाकारों की तादाद बढ़कर 4,50,000 हो चुकी। जनवरी से सितंबर 2025 के दौरान कारोबारी मुनाफे में सालाना बुनियादों पर 14% इजाफा। तमाम अशारिया स्टॉक मार्केट में बढ़ते आदाद शुमार और रोशन माशी इम्कानात की वाज़ेह तस्वीर पेश करते हैं। ECC ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन की मंजूरी दे दी। डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम आगे बढ़ा रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया ब्रीफिंग। वज़ीर IT शिजा फातिमा ने कहा कि कमेटी की सिफारिशात काबीना कमेटी में पेश की जाएंगी। टेलीकॉम सेक्टर समेत दीगर फरीक़ैन से मशावरत यकीनी बनाएंगे। स्पेक्ट्रम ना होने की वजह से इंटरनेट की स्पीड मयार के मुताबिक नहीं। 600 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम की ऑक्शन करने जा रहे हैं। जल्द पाकिस्तान में 5G मुतारफ़ हो जाएगा। आइंदा 4 से 6 माह में तमाम अमल मुकम्मल किया जाएगा। इंटरनेट ही पूरे डिजिटल निज़ाम की बुनियाद है। इंटरनेट की स्पीड के साथ इसकी रसाई भी बढ़ाएंगे। कानून साजी सूबाई असम्बली का आईनी हक है, इसे रोका नहीं जा सकता। अदालती फैसला आला अदलिया के तय करदा उसूलों के मुताबिक नहीं। वज़ीर आला पंजाब का पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ गैर मनकुला के कानून मुजर्रिया 2025 की मुअत्तली पर अमल दरामद। कहा कि इस कानून से पंजाब में बसने वाले लाखों अफराद को फ़ायदा मिला। बरसों और दहाइयों के सताए हुए लाखों अहले पंजाब की मदद का कानून बनाया। अवाम की मुंतखब सूबाई असम्बली ने कानून बनाया ताकि ताकतवर लैंड माफिया के चंगुल से अवाम को निजात मिले। नस्लों के चलने वाले जायदाद के मुकदमात को पहली बार 90 दिन में तय करने की हद मुकर्रर की गई। कानून से पहली बार अवाम को अपनी कानूनी ज़मीन और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की ताकत मिली। ये कानून मज़लूम अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देता है, जिसमें इंतज़ामी और कानूनी तमाम पहलुओं को शामिल किया गया है। कानून की मुअत्तली से कब्ज़ा माफियों को फ़ायदा मिलेगा। अवाम इसे कब्ज़ा माफिया की पुष्ट पनाही समझेंगे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने जहेज़ बिल मुस्तरद कर दिया। कमेटी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर बिल को नाकाबिले अमल करार दे दिया। बिल में जहेज़ को गैर कानूनी करार देने और सज़ाओं की तजावीज़ शामिल। जहेज़ पर पाबंदी का बिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन शर्मिला फारूकी ने पेश किया। करक में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग में शहीद 5 एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी, चीफ सेक्रेटरी IG की शिरकत। पुलिस के दस्ते ने शोहदा को सलामी पेश की। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की करक में पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस ने हमेशा हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों पर हमला दरिंदा सिफत अनासर की खुली बरबरियत है। रियासत पूरी क़ुव्वत से जवाब देगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की भी मज़म्मत। कहा कि पुलिस एहलकारों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी ने मौसम दिलफरेब बना दिया। वादी नीलम में तीसरे रोज़ भी वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। बालाई इलाकों में 2 फीट से ज़ायद तक बर्फबारी रिकॉर्ड। मुजफ्फराबाद में पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला थम गया। वादी लीपा, पीरशनासी, गंगा चोटी समेत सयाहती मकामात पर सर्दी बढ़ गई। शाहराह कराकरम पर गोरो जगलोट के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग। सैकड़ों गाड़ियाँ फंस गईं। चलास में 2 रोज़ से जारी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला रुक गया। बाबूसर टॉप, फेरीमेडोस, बटोका टॉप, दारियल, तांगीर के पहाड़ों ने भी बर्फ की चादर ओढ़ ली। सयाहों की बड़ी तादाद वादी कालाम और मालम जब्बा पहुंच गई। सयाह कुदरती और हसीन मनाजिर से लुत्फानंदोज।